नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार एक सावधानी की बात को लेकर आपके बीच आज हूँ। चीन में अभी कुछ हफ्ते पहले लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लगातार कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें छोटे बच्चों को सांस की दिक्कत होने लगी, उनको निमोनिया होने लगा, अस्पतालों में भर्ती बढ़ गई एकदम से और एक बार फिर ये दहशत फैली कि क्या कोरोना जैसा कोई और वायरस फैलने वाला है। क्या चीन में ऐसा वायरस फैल रहा है? चीन में चूंकि खबरें बहुत कम फैलती हैं, वहाँ से मुश्किल से बाहर निकलती हैं, इसलिए लोगों को ये भरोसा नहीं रहता कि चीन से आने वाली खबरों में सच कितनी है और झूठ कितनी है, या सच को वहाँ किस हद तक दबा दिया जाता है। जहाँ कहीं खबरों को दबाने का सिलसिला चलता है वहाँ पर यही होता है। सच जब सामने आता है तो वो एक विस्फोट की शक्ल में आता है, जैसा कोरोना के पिछले हमले के वक्त चीन में हुआ था। जब वो चारों तरफ बुरी तरह से फैल गया था तब खबरें सामने आई थी। लेकिन हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो पड़ोस का चीन है, वहाँ से बहुत सी आवाजाही कई किस्मों से होती है और हिंदुस्तान के कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, वो लगातार यहाँ आते जाते हैं। ये खतरा हमेशा ही बने रहेगा कि दूसरे देशों से किस तरह से कोई संक्रामक रोग यहाँ आए। ये खतरा हमेशा बने रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये खतरा हिंदुस्तान में बना हुआ है कि कोरोना के जो नए वेरिएंट हो सकते हैं, जो उस वायरस की नई किस्में हो सकती हैं, जिनके ऊपर हो सकता है कि पुरानी दवाइयाँ उतनी असरदार ना हो, जो टीका आपने लिया हुआ है वो उतना असरदार ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में इस खतरे के लिए लोग कितने तैयार हैं। हमने पिछली बार ये देखा था कि सरकारें कितनी तैयार थीं या तैयार नहीं थीं, लेकिन इस बार ये देखने की ज़रूरत है कि लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि 2020 और उसके पहले जो इक्विपमेंट खरीदे गए थे, जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट खरीदे गए थे, जो अस्पतालों की तैयारियां हुई थी अंधाधुंध खर्च से, वो सारा का सारा सामान, ऐसी खबरें हैं कि वो कबाड़ में बदल गया है। वेंटिलेटर सरकारी खरीद के किस तरह के रहे होंगे ये अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। सरकारी खरीद के सामान वैसे ही कंडम हो जाते हैं। हिंदुस्तान में सामानों का रख रखाव होता नहीं है, लोगों की दिलचस्पी खरीदने में रहती है। कुल मिलाकर यह है कि आज अगर फिर कोई संक्रामक रोग फैले जो कि कोरोना किस्म का जानलेवा हो, जिसमें 5 लाख से 50 लाख तक कितने लाख लोग हिंदुस्तान में मरे थे, इसको लेकर एक विवाद चल रहा हो, तो ऐसे किसी संक्रामक रोग के लिए हिंदुस्तानी कितने तैयार हैं। दो अलग अलग किस्म की तैयारियों की बात है। एक बात है हिंदुस्तान की सरकारों की, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें हैं। दूसरी तैयारी है हिंदुस्तानी लोगों की। तो मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तानी जनता को ऐसी लापरवाही की आदत पड़ी हुई है कि उसे कभी कोई संक्रामक रोग का खतरा होने ही वाला नहीं है। मैं उत्तर भारत के जिस इलाके में रहता हूँ, ये मध्य भारत, उत्तर भारत का एक ही किस्म का संस्कृति का इलाका है, जहाँ पर पान सुपारी, गुटखा, तम्बाकू, इसका चलन खूब भरपूर है। मैंने दक्षिण के राज्यों को इस बारीकी से देखा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी भाषी प्रदेशों को देखता हूँ तो चारों तरफ यहाँ पर जिस अंदाज में लोग तंबाकू, गुटखा, पान चबाते हैं, और ख़ासकर तंबाकू की वजह से वो बार बार जो थूकते हैं, उसको देखकर लगता है कि संक्रामक रोग के लिए ये एक बड़ी उपजाऊ ज़मीन हो सकते हैं ये इलाके, ऐसे प्रदेश। अभी मैं दोपहर को, चूँकि ठंड सुबह के वक्त ज़्यादा रहती है, तो दोपहर को अपने दफ्तर से निकलकर पैदल चलने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर के एक बगीचे तक चले गया। सड़क पर 10-15 फीट का जगह भी ऐसी मुझको देखने के लिए नहीं मिली जहां पर किसी ने थूका हुआ ना हो। और चूंकि वो रंगीन थूक दिखता है, इसका मतलब है कि किसी तंबाकू
खाए हुए व्यक्ति का थूका हुआ है वो। जहाँ कोई कार खड़े दिखती है, ऑटो रिक्शा खड़े दिखती है, आप देखें उसके ड्राइविंग सीट के पास सड़क पर लगातार आपको थूक के निशान दिखेंगे। मानो कि बिना थूके हुए कोई रहते ही नहीं है इंसान यहाँ पर। सड़कों पे ये हाल है, सार्वजनिक इमारतों में ये हाल है, निजी इमारतों में, हमारे प्रेस की बिल्डिंग जिसकी साफ सफाई की हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर लिफ्ट में दीवारों के कोनों पर चारों तरफ लोग थूकते हैं। बाग बगीचों में यही हाल है लोगों का थूकने का। चारों तरफ लोग कहीं तम्बाकू मलते दिखेंगे, कहीं रेडीमेड गुटखा चबाएंगे और थूकेंगे। सवाल यह है कि सरकारें तो बहुत सारा खर्च करके, और सरकारों को खर्च करने में मज़ा बहुत आता है, खरीदी तो अफसरों का पसंदीदा शगल रहता है। जब मौका मिले खरीदारी करें, और ख़ासकर जब किसी संक्रामक रोग से लड़ने की बात आए तो वो खरीदारी और ज़ोर शोर से की जाती है, क्योंकि उसमें टेंडर की शर्तें ढीली हो जाती हैं। आपको आनन फानन सामान खरीदना है तो उसमें और परले दर्जे का भ्रष्टाचार होता है। तो ये सरकारें भी जनता के पैसे से ही करती हैं। सरकार की अपनी कोई जेब नहीं रहती है जनता के पैसों के अलावा। तो अगर जनता इस बात पर आमादा है कि वो संक्रामक रोग को फैलाने के लिए रात दिन चारों तरफ हर सार्वजनिक जगह को अपना साबित करने के लिए वहाँ पर थूकती रहेगी, तो सरकारें किसी संक्रामक रोग को कितना रोक पाएंगी। इस बात को मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त संक्रामक रोग आसमान पर पहुँचे हुए रहेंगे, उस वक्त तो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं हो सकेगा। उस वक्त तो केवल मरते हुए लोगों की जान बचानी होगी, या कुछ सार्वजनिक सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ सरकारी कर्मचारी मिलकर लाशों को जला रहे होंगे, दफना रहे होंगे। ये तैयारी आज ही हो सकती है। आज ही लोगों को बतलाया जा सकता है कि वो किस तरह चारों तरफ न थूकें, संक्रमण को फैलाने की आदतें न डालें। आज ये बात मैं आपके सामने केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर इस देश की संस्कृति को सुधारा जा सकता है तो उसकी ज़रूरत अभी है, उस सुधार की ज़रूरत अभी है। जिस दिन संक्रामक रोग फैले हुए रहेंगे, आप उस दिन आदतों को नहीं सुधार सकेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है, आपको ध्यान होगा, हॉलीवुड की एक बड़ी चर्चित फिल्म आई थी, साइलेंस ऑफ लैम्स। उसमें एक हत्यारा रहता है जो मानव भक्षी हो जाता है। उससे लोगों को बचाने के लिए वो कहीं जेल में लोगों को मार के खा जाता है, कहीं पुलिस वालों को मार कर खा जाता है। तो उसको हथकड़ी बेड़ी लगाने के अलावा उसके मुंह को एक चमड़े का खोल बनाकर उससे मढ़ दिया जाता है उसको, ताकि वो लोगों को खा न सके, ऐसा मास्क लगा दिया जाता है। हिंदुस्तान में खासकर ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाके को अगर देखें तो यहाँ पर ये खतरा दिखता है कि लोगों को अगर इस तरह से थूकने से और संक्रमण फैलाने से रोकना अगर है तो शायद उनके मुंह इसी तरह बंद कर देने होंगे। आप किसी लाल बत्ती पर जब आपकी गाड़ी रुके तो आप देखिए, जितनी कारें सामने हैं उसमें से आधी कारों के दरवाजे खुलते हैं और गाड़ी चलाने वाले लोग सिर बाहर निकालकर सड़क पर थूकते हैं। किसी भी लाल बत्ती पर आप देख लीजिए। जो बसों के किनारे चलने वाले जो दोपहिया वाले हैं, वो इस बात का खतरा जानते हैं कि बस की खिड़की से जाने कब कोई थूक दे। इस खतरे से बच के उनको चलना पड़ता है। कई लोग बस के खिड़की के किनारे नहीं चलते हैं। मेरा एक दूसरा मानना है, जिस हेलमेट की मैं वकालत हादसे से बचने के लिए करता हूँ, वो हेलमेट हादसे से परे भी लोगों को थूक से, पीक से बचाता है। अगर हेलमेट लगा हुआ है, सामने कवर लगा हुआ है हेलमेट का, तो आप ऐसे संक्रमण से भी कम से कम कुछ हद तक तो बचते हैं। खैर, वो एक अलग बात रही। आज मैं बात कर रहा हूँ संक्रमण फैलाने वाले लोगों की। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर इस देश की सरकार और समाज ये मिलकर चारों तरफ लगातार थूकने वाले लोगों के ऊपर किसी तरह की रोक टोक लगाने में कामयाब नहीं होंगे, तो ये लोग किसी भी संक्रमण को फैलाने की अपार ताकत रखते हैं।
डॉक्टरों की और चिकित्सा कर्मचारियों की पूरी फौज भी अपनी जिंदगी देकर भी ऐसे देश को नहीं बचा पाएंगी किसी गंभीर संक्रमण के हालत में, जब ये लोग वहाँ थूकने के लिए मौजूद रहेंगे चारों तरफ। इसका कोई न कोई इलाज अभी करना होगा। इसके लिए लोगों को, शहरों में म्युनिसिपल को, राज्य सरकारों को इनको बचाव के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इनको ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने के तरकीब ढूंढनी होगी। इसके बिना हम किसी भी संक्रामक रोग के अंधाधुंध फैलने के खतरे की कगार पर खड़े हुए हैं। ये तो पिछला वायरस जो था कोरोना का, वो एक सीमा तक जानलेवा था। अगला वायरस जरूरी नहीं है कि उतना सीमित जानलेवा हो सकता है कि वो इससे 1000 गुना अधिक जानलेवा हो सकता है कि दुनिया उससे उजड़ सरीखी जाए। ऐसे भी वायरस हो सकते हैं। कोई आतंकी हमला भी ऐसे वायरस को फैला सकता है चारों तरफ। वो इतना फैला सकता है आतंकी हमला कि लोगों का बचने का रास्ता ना हो। ऐसी हालत में लोगों को बचने के लिए अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। आज मुझको यहाँ लैपटॉप पे कुछ भी नहीं देखना है, मैंने यूं ही आदतन इसको सामने रख लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वायरस जितना खतरनाक है, हमारी अपनी आदतें उससे कम खतरनाक नहीं है। लोगों को अपनी आदतें सुधार लेनी चाहिए। आज हम सार्वजनिक संपत्ति को अपना साबित करने के लिए हर कुछ कदम पर थूक कर देखते हैं। मैं जो बात बतला रहा था, दोपहर के वक्त यहाँ से लेकर मैं 1-2 किलोमीटर दूर एक बगीचे तक गया कि धूप में कुछ घूम लूँ। नतीजा ये निकला कि हर कुछ कदम पे थूका हुआ है किसी का। मुझको समझ नहीं आया कि मैं पैदल चलकर धूप में अपनी सेहत को बचाऊंगा या इतना थूके हुए लोगों के ऊपर से चलकर जाकर मैं सेहत को और खतरे में डालूंगा। मुझको मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। 2 दिन के बाद में हौसला जवाब दे गया, उत्साह ठंडा पड़ गया, इच्छा नहीं हुई तीसरे दिन से जाने की। आप सोचिएगा इस बारे में क्या किया जा सकता है। आप खुद अगर तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाते पीते हैं तो अपने बारे में सोचिएगा कि आप किस तरह का प्रदूषण फैला रहे हैं, कैसा संक्रमण फैला रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा। आप अपने आसपास चर्चा भी कीजिएगा। सरकार हर किसी मुंह के ऊपर एक सिपाही तैनात नहीं कर सकती कि जो हथकड़ी लेकर खड़े रहे, क्योंकि सिपाहियों को भी मैं देखता हूँ थानों में, दूसरी जगहों पर, अदालत के कैंपस में, ये भी चारों तरफ थूकते हुए दिखते हैं। तो कौन किसको रोक लेगा अपनी आदतों के सिवाय? इस बारे में सोचिएगा। इस बारे में सरकार शायद आपको कभी कहने नहीं आएगी। आपको ही अपने आसपास के लोगों को रोकना टोकना पड़ेगा, अपनी खुद की आदत को सुधारना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके खतरे को समझिए। अपने बच्चों के भले के लिए, अगली पीढ़ी को बचाने के लिए सोचिए इस बारे में। इस एडिटोरियल का और कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मैं मजबूर कर सकूं। फिर मिलते हैं। अगर आप पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाने के शौकीन हैं तो ध्यान रखिए कि कैंसर तंबाकू को कभी भी नहीं छोड़ता है। जिस मुंह में, गले में, छाती में तंबाकू का नुकसान दर्ज होते चलता है, कैंसर वहाँ पर आगे पीछे पहुँचता ही पहुँचता है। इसको छोड़ कर देखिए, छोड़ने के बारे में सोचिए। फिर मिलते हैं।